हे फ्रेंड्स, सो अब CUET की भी डेट्स आ गई हैं। आप अपने अपने डेट्स कमेंट में बताइएगा। मुझे जो डेट मिली है वो एक मिली है 14 मई जो आने वाला है, तो उसमें मुझे मिली है GAT और मैथमेटिक्स। और अगली डेट बहुत ही देर करके दी है उन्होंने, बहुत ही गलत किया है। 2 जून में मुझे PC फिज़िक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश मिला है। मतलब इतना देर से क्यों करवा रहे हो भाई, एक साथ ही ले लो ना सारे। जेई की तरह करवा लेते, जैसे भी करवाना था कोई सी भी डेट दे देते। हाँ ठीक है, आइजल से पहले की दे देते, क्योंकि उसके बाद मुझे कहीं जाना था। लेकिन अब मुझे लगता है टिकट्स कैंसिल करवानी पड़ेगी, तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी CUET का तो ज़्यादा फोकस आइजर पे है, CUET का बाद में देखा जाएगा एक दिन पहले, क्योंकि सेम सिलेबस है, अब क्या ही करना है उसके लिए। PYQs देख लेंगे यूट्यूब पे, और क्या। बाकी सिलेबस तो वैसे ही कवर कर ही रहे हैं। तो हाँ, इस वीडियो में मैं वही अपडेट बताने के लिए आई थी। तो बायोलॉजी मेरी अच्छी चल रही है। टुडे अभी तो मैं मैथ्स करूँगी बैठ के, वेक्टर 3D, और ये भी सारी इजी चैप्टर्स मैं आपको बताती हूँ। इजी मैथ्स चैप्टर अगर आप PCB स्टूडेंट हो तो एक आप रिलेशन फंक्शन कर लेना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लेना, डिटर्मिनेंट्स, मैट्राइसेस कर लेना, वेक्टर 3D कर लेना, लीनियर प्रोग्रामिंग कर सकते हो तो वो भी इजी चैप्टर, वो भी कर सकते हो। और परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर करने का मन है तो वो भी कर सकते हो। इजी क्वेश्चन अगर उसके हुए तो कम से कम छूटेंगे तो नहीं ना। और इफ़ यू हैव मच टाइम देन यू कैन डू लीनियर इनइक्वालिटी एंड बायनॉमियल थ्योरम, ये भी इजी चैप्टर्स हैं। तो ऐसे ही आप मैथ्स कवर कर सकते हो। और अगर आप PCM स्टूडेंट हो तो मैं भी PCM ही स्टूडेंट हूँ। और बायोलॉजी में मैंने अभी बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 5 चैप्टर तो हो जाएंगे मेरे कल तक। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी तो भी करनी है मुझे। मैंने क्या क्या कर लिया, इकोलॉजी कर ली, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, और एक वो कर लिया बायोमॉलिक्यूल्स और एनिमल किंगडम। अब अगला मुझे ह्यूमन डिसीजेस करना है, वो मैं गरिमा गोयल मैम के उससे ही करूँगी। मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, अच्छा वीडियो बनाती हैं, उनका अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अब मैं आपको अपना टेस्ट दिखाती हूँ जो मैंने साइंस तरह का दिया था। लेट्स सी उसमें कितने मार्क्स आए मेरे। तो ये मेरे मार्क्स ऑब्टेन किए थे तो पार्ट टेस्ट 5 में। पार्ट टेस्ट 6 देना था आज, लेकिन पावर कट्स और इन सब के कारण मैं दे नहीं पाई। और कल शायद होने वाला IIT का फुल टेस्ट, तो कल तो मैं वो दे के रहूँगी। पार्ट टेस्ट 6 भी देना है मुझे, और फुल IIT टेस्ट भी जो कल आने वाला है। तो इसमें मैंने टोटल 18 क्वेश्चंस करेक्ट किए थे और 14 रॉन्ग किए थे। मैंने इस टेस्ट के बारे में आपको पिछले बार भी बताया था, रैंक 216 आउट ऑफ 600। इसमें मैंने बताया था ना, मैंने बायो में कुछ ऐसी बायो में तो अच्छे मार्क्स आ गए थे 31। केमिस्ट्री में बहुत कम आए। फिज़िक्स में तो मेरे शुरू से ही सारे टेस्ट में -1 आ रहे हैं। आई एम फेड अप, लाइक कितनी टफ हो सकती है फ़िज़िक्स यार। जेई के टाइम पे तो मेरे से क्वेश्चन फिर भी बन जाते थे, IIT के केस में तो बन ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों इतनी टफ हो गई है फ़िज़िक्स आजकल। मैथ्स जो मैं इतना टफ समझती थी PCMO के, उसमें मेरे 22, 23, 30 मार्क्स कभी कभी ये आ जा रहे हैं। लेकिन फ़िज़िक्स मेरे लिए इतना टफ हो जाएगी, जो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी, जो मैं सोची थी हाँ भाई इसी में रिसर्च करूँगी, उसमें -1। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, सो आई हैव टू डू समथिंग यार। तो अभी तो मैं फिर भी फोकस कर रही हूँ। केमिस्ट्री में भी मैंने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत पेपर बर्बाद किया अपना, क्योंकि इतने दिनों से इतने सारे टेस्ट में मेरे आराम से 30-40 मार्क्स आ रहे थे। ओवर कॉन्फिडेंस में ओवर अटेम्प्ट कर दिया। ओवर अटेम्प्ट करने से क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाती हूँ। देखो, बायोलॉजी में अगर तुमने इकोलॉजी कर लिया ना, देन यू आर ऑल सेट टू गो। बिकॉज अभी वाला मैंने जो टेस्ट दिया था ना, उसमें सारे क्वेश्चन इकोलॉजी, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इकोलॉजी में थे, और ह्यूमन डिसीजेस में थे जो मैंने पढ़ा नहीं था, तो उसके क्वेश्चन तो मैं नहीं की। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, बहुत ही ईजी थे। मैंने इसमें 8 करेक्ट और 1 रॉन्ग किया है। बताओ, मैं PCB स्टूडेंट हूँ भी नहीं, मैं PCM स्टूडेंट हूँ। दिखाती हूँ मैंने अपना केमिस्ट्री कैसे बर्बाद किया है। ये देखो, 6 इनकरेक्ट किया है, 3 करेक्ट किया है। और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन पे मुझे इतना बुरा लग रहा था, उसमें बस स्टोइशियोमेट्री यूज़ करनी थी और मैंने वो भी गलत कर दिया। लिमिटिंग रिएजेंट पूछा था बस, और मैंने वो भी नहीं। और ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि
गलत है, पता नहीं था। एंटी इन्फॉर्मेशन ये बाद में देखती हूँ मैं, क्योंकि इसमें लिखा था न्यूक्लियो बेस नॉट फाउंड इन डीएनए, तो यूरासिल तो नहीं होता है डीएनए में प्रेजेंट, मे बी न्यूक्लियो बेस कुछ अलग चीज़ होती होगी जो डीएनए में प्रेजेंट ना हो। फिर ये भी क्वेश्चन गलत, ये भी क्वेश्चन गलत, ये भी क्वेश्चन गलत, ये वाला क्वेश्चन सही, ये वाला क्वेश्चन मैंने पता नहीं कैसे सही कर दिया बस और एक ये क्वेश्चन सही कर दिया था मैंने। क्वेश्चन कौन सा था ये? अच्छा SN1, हाँ ये तो ईजी था। और एक ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कर दिया था। बताओ ऑर्गेनिक बन गई मेरे से और फिज़िक्स में देखो, फिज़िक्स मैंने क्या बर्बाद किया, ये देखो 5 इनकरेक्ट 1 करेक्ट, टोटल -1। सो क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन भी मैंने ऐसे बर्बाद किया ना, सिर्फ फार्मूला बेस्ड थे। ये वाला तो मैंने सही कर दिया था, पहला वाला फार्मूला यूज़ करके, लेकिन ये देखो इसका सल्यूशन देखो, इजी था लेकिन मेरे भेजे मैंने घुसाए फिर एक ये क्वेश्चन था, ये भी गलत कर दिया मैंने। बताओ, अभी ये सारे मुझे एनालाइज़ करने अलग से बैठने पड़ेंगे एक दिन। टेस्ट दे रही हूँ, एनालाइज़ नहीं कर रही हूँ, फंसूंगी जेई की तरह, इसमें मैं गलती नहीं होने दूँगी, इस पर मैं सब एनालाइज़ करूँगी। कल मैं ये IIT फुल मॉक टेस्ट दे दूँ, उसके बाद आई विल बी एनालाइजिंग ऑल द टेस्ट। सो एक ये भी क्वेश्चन गलत हुआ। अब मैथ्स इज सच ए पूकी पर्सन। देखो इसमें मेरे 2 इनकरेक्ट 6 करेक्ट। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन देते हैं लोग। आई एम इन लव विथ मैथ्स नाउ ये देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कर सकते हो तो इसमें ऑर्डर डिग्री पढ़ लेना PCB वालों, क्योंकि इसके बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। फिर देखो एक ये भी इजी सा क्वेश्चन, 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 और एक लास्ट वाला भी मैंने कर दिया था, ये भी इजी था। देखो इसका सोल्यूशन बहुत इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाना था बस, हाफ इंटू डायगनल एडजस्ट, जो डायगनल दिया उनको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखो इजी सा क्वेश्चन था, बस इजी पेपर होता है लेकिन नंबर नहीं आते हैं। तो फिर ऐसा था मेरा कुछ मॉक टेस्ट का स्कोर। आप कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, और CUT के लिए ऑल द बेस्ट। और कुछ गाइडेंस हो तो कमेंट में पूछ लिया करो, वैसे मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। और डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट वीडियोज़। और PCB वालों को अगर कुछ अलग से गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ऑल्दो आई एम नॉट अ PCB स्टूडेंट बट आई कैन गिव सम गाइडेंस, बिकॉज एक PCB दोस्त है मेरी तो उससे गाइडेंस मैं ले लेती हूँ और उससे आपको बता दूँगी। वैसे इतना तो है कि हाँ PCB बायोलॉजी में से हो रहा है अच्छे से, गड़बड़ हो रही है बस फिज़िक्स में, वो मेरे को सही करनी है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।